हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश कुमार साहू। ब्रिजेश क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक ना, मैंने पार्ट 1 इससे पहले अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको पहले अवश्य देख लें। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक, उसके आगे हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई के करंट अफेयर्स हैं सारे 2020 के। ठीक, तो आज हम देखते हैं इसका पार्ट 2। हाँ, तो देखिए, पहले में मैंने आपको कराया था 33 क्वेश्चन। ठीक ना, यहाँ 34 से क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ। टोटल 70 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक, जुलाई से करंट अफेयर्स के। तो ये है सेकेंड पार्ट। अब इसका देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह मिशन तियान्वयन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक, तो किस देश ने मंगल ग्रह मिशन तियान्वयन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो है देखिए चीन। किस देश ने लॉन्च किया है? चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए, तियान्वयन क्या है इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ। चीन का सबसे बड़ा हेवी रॉकेट जो है, ठीक ना, चीन का सबसे बड़ा हेवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4। नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5Y4। चीन का सबसे बड़ा हेवी रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5Y4। ठीक ना, इसने इस मंगल ग्रह मिशन को तियान्वयन को लॉन्च किया है और ये अंतरिक्ष यान में 7 महीने की यात्रा करने के पश्चात फरवरी 2021 में पहुंचेगा। अंतरिक्ष यान में 7 महीने की यात्रा करने के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण सतह में पहुंचेगा। ठीक, प्रवेश करेगा। और ये अपने साथ एक रोवर भी लेकर गया है। ये अंतरिक्ष मिशन जो है रॉकेट अपने साथ एक रोवर भी लेकर गया है जो मंगल की सतह पर लैंड करेगा। ठीक, मंगल की सतह पर लैंड करेगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसको मतलब वो करने का लक्ष्य क्या है, तो देखिए, इसके करने का लक्ष्य है आपका कि मंगल की सतह पर जहां बर्फ है उसका पता लगाना। ठीक, इस मिशन का नाम है तियान्वयन का, कि मंगल की सतह पर जहां बर्फ है वहां उसका पता लगाना। इसके अलावा वहां की जलवायु पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसके अलावा वहां की जलवायु और पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक, आपको बता दूं कि चीन का जो है मंगल ग्रह के लिए यह पहला मिशन है। चीन जो है, ठीक ना, चीन का मंगल ग्रह के लिए पहला मिशन है। ठीक, और इसे उसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पहले मिशन को ही उसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक, तो देखिए, इसको किसने लॉन्च किया है, मतलब कि तियान्वयन को तो चीन ने लॉन्च किया है। अब हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को एशियन लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, ठीक ना, एशियन लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया रीवा मध्य प्रदेश में। कहाँ किया? रीवा मध्य प्रदेश में, अभी वर्तमान में किया। ठीक, तो आपको बता दिया जाए कि इस पावर प्लांट जो है, इस पावर प्लांट में 750 मेगावाट का यह पावर प्लांट है। ठीक है, जो पावर प्लांट है 750 मेगावाट का है, जिसमें 250 मेगावाट, 250 मतलब 250 मेगावाट के, ठीक ना, 250 मेगावाट के, ठीक, 250 मेगावाट के 3 सोलर यूनिट लगे हुए हैं। क्या है? 250 मेगावाट के 3 सोलर यूनिट लगे हुए हैं। टोटल इसका कितनी क्षमता है इस पावर प्लांट का? 750 मेगावाट। ठीक, और इसमें लागत कुल कितना लगा है, तो लागत लगा है आपका 4000 करोड़। कितना लगा है? 4000 करोड़। 4000 करोड़ इसका लागत कितना लगा है? 4000 करोड़। ठीक, तो कहाँ लॉन्च किया है? 10 जुलाई को रीवा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक, लागत लगा है 4000 करोड़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। ठीक, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रधानमंत्री ने कितने मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो अभी मैंने बताया कितने मेगावाट का किया है, 750 मेगावाट, जिसमें 250 यूनिट के सोलर यूनिट लगे हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। ठीक, तो 750 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई। यह राज्य में स्थित है। ठीक, मतलब किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और असम राज्य के सीएम कौन है, मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई, असम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में, ठीक ना,
ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया, ठीक, जिसके तहत विश्व में सबसे अधिक ई वेस्ट उत्पादित करने वाला देश है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं ई वेस्ट क्या होता है, ठीक। ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो मैं आपको बता दूं 2019 में, ठीक ना, 2019 में दुनिया भर में 53.6 मतलब 53.6 मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न हुआ है। जो एक गणना हुआ, ठीक ना, 2019 में, उसके हिसाब से दुनिया भर में 53.6 मतलब 53.6 मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न हुआ है, ठीक। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति औसत, ठीक ना, मतलब एक व्यक्ति एक साल में 7.3 किलोग्राम ई वेस्ट उत्पादित करता है। मतलब इसके अनुसार, इस गणना के अनुसार एक व्यक्ति एक साल में 7.3 किलोग्राम ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करता है। ई वेस्ट किसको बोलते हैं? तो देखिए ई वेस्ट का अर्थ है खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पार्ट्स। खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब जैसे आपके मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गया, ठीक ना, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक जितने सामान है सभी के पार्ट्स जो खराब हो गए हों क्या कहलाएंगे? ई वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक। तो विश्व में सबसे अधिक ई वेस्ट उत्पादित करने वाला देश कौन है? तो है आपका चाइना, चीन, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर चीन है, जिसमें ई वेस्ट उत्पादित करने वाला देश सबसे अधिक है विश्व में, ठीक, 2019 की जनगणना में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 मतलब एसडीजी इंडेक्स, इसका हाफ नाम है एसडीजी इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक है, ठीक। तो भारत की रैंक इसमें है 117। कितना रैंक है? 117वां रैंक। ऑप्शन नंबर सी 117वां रैंक। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होता है। तो देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है एसडीजी, ठीक ना, इसमें 166 देशों की सूची है। कितने देशों की सूची है? 166 देशों की सूची है, ठीक, 166 देशों की सूची है। इसमें स्वीडन नामक देश, स्वीडन जो देश है, ठीक ना, स्वीडन पहले नंबर पर है। स्वीडन देश इसमें पहले नंबर पर है, ठीक। और इसमें विभिन्न देश, देखिए इसमें क्या देखा जाता है इस इंडेक्स में, इस सूची में। तो देखिए इसमें क्या देखा जाता है डीजी इंडेक्स में? भिन्न देशों की, अलग अलग देशों की जल, स्वच्छता, सस्ती ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा, इसके आधार पर इसको रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, रैंक दी जाती है। तो इसमें भारत की रैंक है 117वां रैंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और पहले नंबर पर है स्वीडन, ठीक। तो याद होना चाहिए आपको, पहले नंबर पर है स्वीडन, भारत की रैंक 117। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। यह किसकी जगह लेगी, ठीक, किसकी जगह लेगी? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहली शिक्षा नीति कब आई थी। ये तो नया शिक्षा नीति है 2020, ठीक, जो अभी हाल ही में जुलाई में मतलब नया शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी, ठीक ना, मतलब किसकी जगह लेगी, ठीक ना, ये अपनाया जा रहा है। तो देखिए पहला शिक्षा नीति कब था? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। कब आई थी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, ठीक, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। फिर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई थी 1986 में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, ठीक, 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई है? तो देखिए तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ खुदे बताया है कि 2020 में आया है, ठीक, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है। तो एक किस शिक्षा नीति की जगह लगी? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986। कब आई थी? 1986। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी नई शिक्षा नीति 2020, ठीक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41वां नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नई शिक्षा नीति का नाम क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है अभी, ठीक ना, जुलाई में के शिक्षा मंत्री के मतलब आदेशानुसार रखा गया है, तो है रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल।
रमेश पोखरियाल। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप देने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। ठीक, नई शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप देने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी, तो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, मैं आपको बता दूं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है इसरो, ठीक ना, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक, तो इसके पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन रह चुके हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई थी नई शिक्षा नीति की। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 53, नई शिक्षा नीति 2020 देश की कौन सी शिक्षा नीति है। तो अभी मैंने पिछले में बताया पिछले क्वेश्चन में कि ये हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है, तीसरी शिक्षा नीति। 2 शिक्षा नीति पहले आ चुकी है। ठीक, तो तीसरी शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हाल ही में भारतीय सेना में 5 राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुए। भारत किस देश से यह विमान खरीद रहा है। ठीक, भारत किस देश से यह विमान खरीद रहा है, तो देखिए भारत यह विमान खरीद रहा है, आप सभी को पता होगा कि अभी 5 राफेल लड़ाकू विमान कहाँ शामिल हुए थे, फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, फ्रांस से शामिल हुए थे। अब देखिए राफेल डील क्या है। ठीक, तो राफेल डील एक हुआ था भारत और फ्रांस के बीच, ठीक ना। तो राफेल डील के तहत भारत के रक्षा मंत्री ने, ठीक ना, भारत के रक्षा मंत्री ने भारत के डसोल्ट राफेल से, ठीक ना, भारत के रक्षा मंत्री ने फ्रांस के डसोल्ट राफेल से 36 लड़ाकू विमान खरीदने हेतु सितंबर 2016 में एक समझौता किया था। मतलब फ्रांस के डसोल्ट राफेल से 36 लड़ाकू विमान, कितना लड़ाकू विमान, 36 लड़ाकू विमान खरीदने हेतु सितंबर 2016 में, ठीक ना, एक समझौता किया था। ठीक, ये डील कितने में हुई थी, तो ये डील आपकी हुई थी 59,000 करोड़ रुपए में। कितने में हुई थी, 59,000 करोड़ रुपए में। जो 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की भारत की समझौता हुई थी फ्रांस से, वो हुई थी 59,000 करोड़ रुपए में, 59,000 करोड़ में हुई थी। और इससे लाभ क्या होगा, तो इससे लाभ होगा युद्ध क्षमता में मतलब इस लड़ाकू विमान के खरीदने से भारत के जो युद्ध क्षमता में है उसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है। ठीक, और इसकी क्षमता कितनी है, देखिए इन राफेल लड़ाकू विमानों की क्षमता है 2222, कितना है, 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। राफेल लड़ाकू विमान जो है 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50,000 फीट की ऊंचाई तक, 50,000 फीट की ऊंचाई तक, 50,000 फीट की ऊंचाई तक, ठीक ना, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है राफेल। ठीक, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है जिससे ये विमान खरीदा है, उसका नाम है डसोल्ट एविएशन। क्या नाम है, डसोल्ट एविएशन। ध्यान रखिएगा कि फ्रांस के कंपनी का नाम है डसोल्ट एविएशन। तो कहाँ से खरीदा है, फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 जुलाई 2020 से देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह कौन सा अधिनियम लागू किया गया। ठीक, 20 जुलाई 2020 से देश में उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 की जगह कौन सा नियम लागू किया गया। ठीक, तो कौन सा नियम लागू किया गया, 2019, कौन सा नियम, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 लागू किया गया। ठीक, तो इससे लाभ क्या, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक ना, उपभोक्ता संरक्षण नियम का 2019 का उद्देश्य है ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी होती है, ठीक ना, ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकना इसका उद्देश्य है, जो 20 जुलाई 2020 को देश में लागू किया गया। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं। ठीक, तो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन जो है, ठीक ना, उन्होंने संन्यास की घोषणा की, वो किस देश से हैं, तो किस देश से हैं, वो चाइना से हैं। कहाँ से हैं, चीन से हैं। कहाँ से हैं, चीन देश से हैं। आपको बता दिया जाए कि ये जो लिन डेन है, ठीक ना, लिन डेन 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। ठीक, 2 बार, ठीक ना, 2 बार स्वर्ण पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं तथा 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। लिन डेन जो है 2 बार स्वर्ण पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं तथा 5 बार
विश्व चैंपियन रह चुके हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक, तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को मनाता है। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई को। ठीक, अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक ना, चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है आपका? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों रहा? तो देखिए, चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ मतलब अभी फिलहाल में, ठीक ना, असम में फिलहाल में बाढ़ देखने को बहुत ज्यादा मिला है। ठीक ना, असम में बाढ़ देखने को बहुत ज्यादा मिला है, पानी का प्रभाव। ठीक ना, यहाँ लगभग 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में लगभग 40 लाख लोग, कितने लोग? 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ठीक, 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ठीक, और जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें टाइगर रिजर्व का 40% हिस्सा जलमग्न हो चुका है था। ठीक ना, 40% हिस्सा इसका, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसका 40% हिस्सा जलमग्न हो चुका था, जिससे बहुत सारे जानवर मर गए थे, इसलिए अभी वर्तमान में चर्चा में रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किन देशों से है? आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किन देशों से है? तो किन देशों से है? पाकिस्तान, चीन। किन देशों से है? पाकिस्तान, चीन। मतलब आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किन देशों से है? ठीक ना, तो इसका संबंध है आपका पाकिस्तान, चीन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, किससे संबंध है? पाकिस्तान, चीन से। तो आपको बता दिया जाए कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो है, ठीक ना, ये झेलम नदी पर बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? झेलम नदी पर। ठीक ना, पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ है, ठीक ना, जल विद्युत परियोजना से, वो झेलम नदी पर बनाया जाएगा। ठीक, झेलम नदी पर बनाया जाएगा, और इसमें 700 मेगावाट के, ठीक ना, 700 मेगावाट के मतलब कि बिजली उत्पन्न करने में का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक, कि 700 मेगावाट तक का बिजली इससे उत्पन्न किया जाएगा, और 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक। ठीक, और 90 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जाएगा। 90 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जाएगा, इसमें आपका 90 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जाएगा, और 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत ने इसमें आपत्ति जताई है। आपको बता दिया जाए, झेलम नदी जो है, ठीक ना, भारत ने इसमें आपत्ति जताई है। भारत हमारा जो देश है, इसने इसमें आपत्ति जताई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पाकिस्तान, चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान, चीन। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक ना, मतलब विश्व के कौन से अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार? ठीक ना, तो मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। देखिए, अभी वर्तमान में, ठीक ना, वर्तमान में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। इनकी संपत्ति कितना है? 184.3 बिलियन डॉलर। इनकी जेफ बेजोस कौन है? अमेजोन के संस्थापक हैं। अमेजोन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। इनकी संपत्ति है 184.3 बिलियन डॉलर। और सेकेंड विश्व के अमीर व्यक्ति हैं बिल गेट्स। इनको तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, बिल गेट्स। इनकी संपत्ति है 112.5 बिलियन डॉलर, 112.5 बिलियन डॉलर। और जो अभी वर्तमान में मुकेश अंबानी जो है, ठीक ना, इनके उसमें काफी वृद्धि हुई है अभी लॉकडाउन में। ठीक, तो ये विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति। ठीक, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने मानव में उत्पन्न विशेष प्रोटीन प्रो का पता लगाया, जो कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान मानव शरीर में उत्पन्न होता है। इसकी प्रकृति होती है। ठीक, तो मतलब विशेष प्रोटीन जो है पल्प प्रो, ठीक ना, वो कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान मानव शरीर में उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? जिस आदमी कोरोना वायरस हुआ रहता है, ठीक ना, उसमें एक प्रोटीन उत्पन्न होता है जिसका नाम है प्रोटीन पल्प प्रो। ठीक, इस प्रोटीन की प्रकृति क्या है, मतलब कि ये मानव शरीर में क्या करता है? तो ये मानव शरीर में प्रतिकृति
मतलब रेपिकल बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? प्रतिकृति, मतलब रेपिकल बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है इस शरीर में प्रतिकृति अर्थात रेपिकल बनाने में मदद करता है। तो आपको बता दिया जाए कि रेपिकल प्रतिकृति का अर्थ होता है इमेज, ठीक है। साधारण भाषा में बोले तो इमेज बनाने में मदद करता है, ठीक। तो मनुष्य इससे इमेज बनाने में मदद करता है जिससे वायरस का संक्रमण फैलता है, कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है, ठीक ना। तो मनुष्य इसे रिकवर कैसे कर लेता है, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, ठीक। तो इसको रिकवर कैसे कर लेता है? मनुष्य के शरीर में टी सेल व एन के सेल, टी सेल व एन के सेल इस वायरस से संबंधित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, ठीक। इस वायरस से संबंधित जो कोशिकाएं होती है उनको टी सेल व एन के सेल नष्ट करते हैं, जिससे मनुष्य ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है, ठीक। तो शरीर में प्रतिकृति बनाने में मदद करता है परप्रोप्रोटीन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। उष्णकटिबंधीय तूफान फय का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो उष्णकटिबंधीय तूफान जो है, ठीक ना, इसका अभी उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ देखने को मिला? न्यू जर्सी में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक। फय का प्रभाव देखने को मिला और इसकी रफ्तार कितनी थी तूफान की? 64 किलोमीटर पर आवर। कितनी रफ्तार थी? 64 किलोमीटर पर आवर। इसकी रफ्तार थी 64 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 64 किलोमीटर की रफ्तार थी, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुर्खियों में रहा नीमू स्थान किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक। सुर्खियों में रहा, सुर्खियों में रहा मतलब चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा मतलब चर्चा में रहा नीमू स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक। तो ये सुर्खियों में क्यों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। और हम अब जाने कि नीमू नामक स्थान सुर्खियों में क्यों रहा। तो देखिए सुर्खियों में क्यों रहा। नीमू स्थान जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, उसमें स्थित एक छोटा सा गांव है नीमू, ठीक। यहाँ हमारे मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को संबोधित किया है। चीन के बाद, चीन में जो तानाशाह हुआ था, ठीक ना, लड़ाई टाइप का, मतलब बातों में मुठभेड़ हो गया था, उसके बाद जो नीमू नामक स्थान है वहाँ भारतीय सेना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, जिसके कारण नीमू स्थान चर्चा में रहा, ठीक। तो इसका हो जाएगा सिंधु नदी और चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारतीय सेना को संबोधित किया है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया? ठीक, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन का नाम क्या है? होप, ठीक, होप मंगल मिशन लॉन्च किया है। तो कौन सा देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। किसने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है, जापान के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है, ठीक ना। और मंगल के कक्षा में 2021 तक पहुंचने की उम्मीद है। ये मंगल की कक्षा में कब तक पहुंचेगा? 2021 तक। और जापान की मदद से संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हाफ नाम में बोला जाता है यूएई, ने लॉन्च किया है। 2021 तक पहुंचने की उम्मीद है मंगल के कक्षा में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह के पर्यावरण व मौसम के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब होप मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? मंगल ग्रह के पर्यावरण व मौसम के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना, पर्यावरण और मौसम के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना मंगल ग्रह में, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2020 में भारत व मालदीव ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? जुलाई 2020 में भारत और मालदीव ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन चिकित्सा सेवा के सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत और मालदीव ने, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द इंड गेम के लेखक कौन है? पुस्तक द इंड गेम के लेखक कौन है? तो पुस्तक द इंड गेम के लेखक हैं एस हुसैन सेदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस हुसैन सेदी। एस हुसैन सेदी जो हैं द इंड गेम पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक में क्या लिखा गया है? तो इस पुस्तक में राजनीतिक, विश्वासघात व आतंकवाद को लेकर डिस्कस किया गया है, मतलब निष्कर्ष किया गया है, ठीक। ये पुस्तक द इंड गेम जो है उसमें राजनीतिक, आतंकवाद व विश्वासघात को लेकर डिस्कस किया गया है, ठीक। चर्चा किया गया है किसको लेकर? आतंकवाद, राजनीतिक और विश्वासघात को लेकर चर्चा किया गया है। इसके कौन है लेखक? एस हुसैन नेदी, एक एस हुसैन जेदी, एस हुसैन जेदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में लॉन्च किया है, किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ठीक, जोरम मेगा फूड पार्क जो है वो किस देश में लॉन्च किया गया है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेगा फूड पार्क होता क्या है। ठीक, तो मेगा फूड पार्क क्या होता है, देखिए, किसान जो भी खाद्य पदार्थ जैसे मसाले, फल, सब्जी का उत्पादन करता है। ठीक, किसान जो भी खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, ठीक ना, आदि का उत्पादन करता है, उसे उसका सही दाम मिलना चाहिए। आसानी से उन सब की प्रोसेसिंग कर उसे बाजार में उपलब्ध कराना चाहिए। जो मेगा फूड पार्क है इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक ना, इसका कार्य क्या होता है कि किसानों को उसका सही दाम मिले, ठीक ना, उसके अनाजों का जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ठीक, और उसको बाजार में सरल सटीक से उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक, इसीलिए मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाती है। इसीलिए मेगा फूड पार्क जो है, ठीक ना, इसकी स्थापना की जाती है। मेगा फूड पार्क की स्थापना इसीलिए की जाती है। और भारत सरकार ने 2009 में, भारत सरकार जो है हमारे 2009 में 42 मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। भारत सरकार ने 2009 में, कब, 2009 में 42 मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। अभी तक 18 मेगा फूड पार्क, अभी तक 18 मेगा फूड पार्क जो है बन चुके हैं। ठीक ना, 18 मेगा फूड पार्क अभी तक कार्यरत हैं, ठीक, जो कार्य कर रहे हैं। और 19वां मेगा फूड पार्क आपका जो है, 19वां मेगा फूड पार्क अभी ये जो जोरम मेगा फूड पार्क है, ठीक ना, जोरम मेगा फूड पार्क 19वां फूड पार्क है, ठीक ना, 19वां फूड पार्क किसी का अभी उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है आपका मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है। ठीक, तो इसका उद्देश्य आपने जान लिया क्या होता है, और ये मिजोरम में अभी लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रोज क्रिस्टियन रापोंडा, हाल ही में रोज क्रिस्टियन रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक, तो हाल ही में रोज क्रिस्टियन रापोंडा किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये है गैबान की। गैबान जो देश है ना, गैबान की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैबान की प्रधानमंत्री महिला, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है गैबान की रोज क्रिस्टियन रापोंडा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, पहला मानवता के लिए गोल्डबेंकियन पुरस्कार प्राप्त किया गया, तो कौन है? ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेंकियन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए, गुलबेंकियन पुरस्कार मानवता के लिए दिया जाता है, ठीक ना, और पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक, ये गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया। और इन्हें 2019 में दिसंबर में, 2019 दिसंबर में, ठीक ना, 2019 दिसंबर में, 2019 दिसंबर में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें दिसंबर 2019 में टाइम ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन से पुरस्कार? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ठीक ना, किसने हाल ही में, मतलब किसने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? ठीक, किसने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो जीन कैस्टेक्स। ऑप्शन नंबर सी है जीन कैस्टेक्स जो है इन्होंने, ठीक ना, जीन कैस्टेक्स ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। और इससे पहले इससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इससे पहले थे एडवर्ड फील। एडवर्ड फील इससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, एडवर्ड फील। ठीक, और अभी वर्तमान में नए पद ग्रहण किया है, ऑप्शन नंबर सी जीन कैस्टेक्स ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर थ्रेट समझौते पर हस्ताक्षर किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर थ्रेट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ साइबर थ्रेट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल के साथ साइबर थ्रेट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, साइबर क्राइम से निपटने के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम से निपटने के लिए इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है आपका? तो तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। तो देखिए, चर्चा में रहा गया सोफिया संग्रहालय तुर्की में स्थित है। ठीक, यह संग्रहालय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। जो हागिया सोफिया संग्रहालय है, ठीक ना,
ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। और चर्चा में रहने का कारण क्या है? चर्चा में रहने का कारण है अदालत ने इसे मस्जिद बनाने का फैसला लिया है। अदालत ने इसे मस्जिद बनाने का फैसला लिया है, तुर्की की अदालत ने, ठीक ना। इसलिए ये हाया सोफिया संग्रहालय चर्चा में रहा, ठीक। और ये तुर्की में स्थित है। आप सब बस कहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंड्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? एंड्रेज डूडा मतलब कि किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? तो पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए ना, पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। मतलब, और ये आपको बताऊं 2015 से पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, 2015 से पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, ठीक, एंड्रेज डूडा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे खेलो इंडिया चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दिल्ली करेगा, मतलब हरियाणा करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा चौथे, ठीक। तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू, हरियाणा के सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा को सौंपने की घोषणा की। खेल मंत्री किरेन रिजिजू, ठीक ना, खेल मंत्री किरेन रिजिजू व हरियाणा के किरेन रिजिजू व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा को सौंपने की घोषणा की। और ओलंपिक 2021 के बाद इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक 2020 में जो होने वाले थे, ठीक ना, कोरोना काल के चलते टाल दिया गया है 2021 में, ठीक ना। तो 2021 में जो ओलंपिक होने के बाद इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो वोल्टेरी वोइटास, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है वोल्टेरी वोइटास ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, वोल्टेरी वोइटास ने फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु जॉब पोर्टल, ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया है, ठीक। तो किसने शुरू किया है रोजगार बाजार? दिल्ली ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? दिल्ली ने। मतलब कि यहाँ जो आए हैं, ठीक ना, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब पोर्टल रोजगार बाजार शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने, ठीक, दिल्ली ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मार्स मिशन 2020 किसने लॉन्च किया, ठीक। तो मैं आपको बता दूं पहले मार्स मिशन क्या है। तो देखिए, मार्स मिशन क्या है, ठीक। तो अंतरिक्ष मार्स 22 जो मिशन है क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल मिशन मार्स 2020 को लॉन्च किया, ठीक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है, ठीक ना, नासा ने मंगल मिशन मार्स 2020 को लॉन्च किया और शक्तिशाली एटलस-वी रॉकेट को लॉन्च किया, ठीक। किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो एटलस-वी रॉकेट, ठीक, एटलस-वी रॉकेट इसका नाम है। एटलस-वी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें एक रोवर भी है, ठीक ना। इस मंगल मिशन में नासा ने अब तक का सबसे बड़ा रोवर भेजा है। इस रोवर का नाम है परसीवेरेंस। इस रोवर का क्या नाम है? जिस रोवर के साथ भेजा है उसका नाम है परसीवेरेंस। परसीवेरेंस रोवर के साथ भेजा हुआ है। ये रोवर मंगल ग्रह की सतह में छेद कर अंदर से सूक्ष्म भूवैज्ञानिक नमूनों को इकट्ठा करेगा। 2031 तक इन्हें लेकर वापस आएगा, ठीक। कब तक वापस आएगा? 2031 तक यह रोवर इन्हें लेकर वापस आएगा और मंगल ग्रह की सतह में छेद कर अंदर से सूक्ष्म भूवैज्ञानिक नमूनों को, ठीक ना, इकट्ठा करेगा। और इसकी नासा ने रोवर के साथ इंजीन्यूटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी मंगल ग्रह पर भेजा है, ठीक। नासा ने क्या किया है? इंजीन्यूटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी मंगल ग्रह पर भेजा है। और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है पत्थर और मिट्टी धरती पर लाना, ठीक। मंगल ग्रह का जो पत्थर और मिट्टी है उसको धरती पर लाना, पुराने जीवन की तलाश करना और मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोजना। इसका उद्देश्य है पत्थर और मिट्टी धरती पर लाना, पुराने जीवन की तलाश करना और मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोजना। इसके अलावा मंगल की सतह पर पानी खोजना। इसका उद्देश्य है, ठीक। तो अब हम देखते हैं। देखिए,
जो मंगल, अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2020 मिशन किसने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नासा मंगल ग्रह पर जिस मार्स हेलीकॉप्टर को उतारेगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अभी मैंने बताया इंजीन्यूटी। क्या नाम है? इंजीन्यूटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजीन्यूटी नामक एक छोटा हेलीकॉप्टर उसने मंगल ग्रह पर उतारेगा, ठीक ना। मार्स हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर उतारेगा, ठीक, इंजीन्यूटी नाम का नासा ने। तीसरा क्वेश्चन है नासा के मार्च 2020 मिशन के रोवर का नाम क्या है? ठीक ना। तो रोवर का नाम है परसेवरेंस। क्या नाम है? परसेवरेंस। क्या नाम है? परसेवरेंस नाम है, ठीक ना। मंगल मिशन के रोवर का परसेवरेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसेवरेंस, ठीक। तो ये सारे 3 क्वेश्चन बने आपके इससे, ठीक। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही के दिनों में चट्टोग्राम बंदरगाह सुर्खियों में रहा या स्थित है, ठीक। तो चट्टोग्राम बंदरगाह मतलब सुर्खियों में रहा का अर्थ मैंने बताया आपको, चर्चा में रहा, ठीक। तो चट्टोग्राम बंदरगाह अभी वर्तमान में चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश में। तो ये चर्चा में क्यों रहा? तो देखिए आपको चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में, ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में एक ओएमयू साइन हुआ था, ठीक। एक ओएमयू साइन हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में एक ओएमयू साइन हुआ था, ठीक, जिसमें भारत बांग्लादेश में स्थित 2 बंदरगाह को उपयोग करने हेतु यह सुझाव किया था, ठीक। यह साइन किया था बांग्लादेश के 2 बंदरगाह को उपयोग करने हेतु। पहला बंदरगाह है मोंगला बंदरगाह, दूसरा चट्टोग्राम बंदरगाह। 2 बंदरगाह है, पहला मोंगला बंदरगाह, दूसरा चट्टोग्राम बंदरगाह, ठीक ना। तो इसका उपयोग क्यों भारत करना चाहता था? इसका उद्देश्य था भारत के पूर्वी राज्य जो है, ठीक, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, हमारे भारत के पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं, ठीक। तो भारत के पूर्वी राज्य जैसे असम, आपके त्रिपुरा, ठीक ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे जो पूर्वी राज्य हैं वहां तक सामान पहुंचाना, ठीक, वहां तक सामान पहुंचाने का उद्देश्य था। क्योंकि भारत कलकत्ता बंदरगाह से, ठीक ना, कोलकाता बंदरगाह से इन दोनों बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह व चट्टोग्राम बंदरगाह तक सामान डिलीवर करेगा और वहां से उस सामान को पूरी राज्यों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक, ये उसका उद्देश्य था। और हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा चट्टोग्राम बंदरगाह, ठीक ना, क्योंकि वर्तमान में एक परीक्षण कंटेनर जहाज यहाँ भेजा गया है। चट्टोग्राम बंदरगाह पर एक परीक्षण कंटेनर जहाज भेजा हुआ है, ठीक ना, इसलिए चर्चा में रहा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह स्थित है, ठीक। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक ना। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ये थे हमारे जुलाई के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। अब जुलाई का करंट अफेयर्स लगभग समाप्त हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, ठीक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।